नमस्कार। आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे एचपी पटवारी 2022 जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम यहाँ पे जो उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी और कब ये पोस्ट जो है आएगी, कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस पैटर्न क्वेश्चन पेपर के यहाँ बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब भी नोटिफिकेशन आती है कोई भी, तो मैं वहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ और जो भी पीडीएफ होती है मेरे लेक्चर की वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ वहाँ पे। और जो भी मेरी तरफ से हेल्प होती है टेलीग्राम पे मैं आपको जो वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैं आपको जो पटवारी के वहाँ पे शेयर कर दूंगा, कुछ जो मेरे पास पड़े हुए हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसको मैं वहाँ पे आपको जो है शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एंड देखिए, शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से भी, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने। तो वहाँ पे आपको इंडिया जीके प्लस जो एचपी जीके के नोट्स हैं जो आपको पटवारी एग्जाम में काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं इन नोट्स में से। तो आपको शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर स्टोर सेक्शन के अंदर विद वीडियो लेक्चर्स आपको जो है ये आपको नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है पढ़ने के लिए ले सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप। हो सकता है कि मैं आपको जो एच पी पटवारी की क्लासेस जो है यहाँ पे शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर जाओ लूँ, तो आप उसको फिर भी ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे एचपी पटवारी के बारे में। तो सिंपल सी बात है, कुछ दिनों पहले ही जो नोटिफिकेशन में आया था एक अखबार की न्यूज़ में कि करीब करीब 300 प्लस पोस्टें जो है आपकी पटवारी की जो आने वाली है। और आज जो है हमें पता लग रहा है कि जुलाई में आपका जो एचपी पटवारी की जो नोटिफिकेशन जो आपकी आ जाएगी। देखो, पहले जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाता था। ठीक है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि एचपीएसएससी से जो है इसका एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि एचपीएसएससी जो है इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाए। ठीक है, लेकिन ये असमंजस है अभी कि ये आपका जो कौन सा डिपार्टमेंट जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, बट 300 प्लस पोस्ट यहाँ पे पटवारी की देखने को आपको जो है मिलेगी। और पिछली बार के पेपर में अगर आपको देखने को मिला था तो करीब करीब 100 क्वेश्चंस आपको जो है टोटल मार्क्स के आपको देखने को मिले थे। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे और 100 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन अगर एचपीएसएससी जो है इसको एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो यानी कि यहाँ पे 200 प्लस 200 क्वेश्चन आपको आएंगे, और ईच जो है आपका क्वेश्चन जो है हाफ मार्क्स का होगा, और टोटल पे मार्क्स जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे होने जा रहा है। ठीक है, अगर एचपीएसएससी कराता है। अगर रिवेन्यू डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट कराता है तो हो सकता है कि 100 जो आपको क्वेश्चन आए और 100 मार्क्स का पेपर जो हो। पिछली बार हुआ क्या था कि 100 मार्क्स का पेपर आया था, 100 ही क्वेश्चन आए थे। तो यानी कि यहाँ पे जो 25-25 मार्क्स के जो 4 सेक्शन बंटे हुए थे, और 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स था, 25 मार्क्स का इंग्लिश था, 25 मार्क्स की हिंदी थी, 25 मार्क्स की जो आपकी जीके थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पैटर्न क्या रहेगा। अगर आपका 200 मार्क्स का पैटर्न रहता है एचपीएसएससी का, तो जैसा नॉर्मल पेपर होता है एचपीएसएससी का किसी भी पोस्ट के लिए जिसमें आपको मैक्सिमम जो जीके देखने को मिलते हैं, तो वही पैटर्न रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर रिवेन्यू डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है एग्जाम को तो ये पैटर्न आपको जो 100 क्वेश्चंस का पैटर्न जो है आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग जो तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप पैटर्न को बिल्कुल भी मत देखिए, आप लोग जो अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं इसका जो सिलेबस जो आपका पीडीएफ जो शेयर कर दूंगा ये वाला, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो मेरे इंडिया जीके और एचपी जीके के बनाए हुए नोट्स हैं वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपको जो हो सकता है कि बुक्स में से जो शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो बुक्स पढ़िए और बाकी जो नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस से पहले बुक्स भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन पेपर आपको जो शेयर कर दूंगा जो मेरे पास होंगे, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखो मैथ्स में क्या आएगा। तो पहला आपको मैथ्स का पेपर देखने को मिलता है, 25 मार्क्स आपको मैथ्स में आने चाहिए। तो हो सकता है कि आपको देखो एरिया वाले क्वेश्चन देखने को मिले, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं,
ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिलता है, परमुटेशन आपको देखने को मिलती है, सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, एजेस आपको देखने को मिल सकती है, स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिल सकती है, मेंसुरेशन आपको देखने को मिल सकती है, परसेंटेज आपको देखने को मिल सकती है, टाइम एंड वर्क आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलती है, एवरेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पंचायत सेक्रेटरी का पेपर अगर आपने देखा होगा तो वहां पे जाओ आपको कॉस थीटा साइन थीटा इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप उसको भी स्किप मत कीजिए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको जो देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर एचपीयू कंडक्ट करवाता है एग्जाम तो इस बार के जितने भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर पढ़िएगा। अगर ये एचपी पटवारी का एग्जाम एचपीयू कंडक्ट करवाता है तो जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर जो उन्होंने जो एंट्रांस के क्वेश्चन पेपर लिए हैं, मैथमेटिक्स का एंट्रांस होगा, जैसे आपका इंग्लिश का एंट्रांस होगा, हिंदी पीजीटी का एंट्रांस होगा, ठीक है, पीजी का एंट्रांस होगा, या फिर जाओ कोई भी एग्जाम होगा उनका एंट्रांस एग्जाम, तो उसके क्वेश्चन आप जो पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि अगर एचपी कंडक्ट कराएगा तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सिलेबस तो आपने मैथ के लिए कर ही लेना है। और मैथ्स के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बताता हूँ कि आप लोग जो क्लास 6th 7th 8th 9th और 10th की बुक तो जाओ आप इतना नहीं कवर अप कर पाओगे, लेकिन अगर आप कवर अप कर सकते हो तो आपको जाओ मैगजीन आपको छोटी सी मिल जाती है कोई मैथमेटिक्स की बाजार में, जो आपको काफ़ी अच्छे से जो आपको करवा देती है। या फिर जिसके पास आपकी जो RS अग्रवाल की बुक होती है, जैसे जो आपके SSC वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हैं तो RS अग्रवाल की बुक से पढ़ते हैं तो उनका मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है, तो आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप RS अग्रवाल की जो बुक्स फॉलो कर सकते हैं तो फॉलो कीजिए, या तो किरण पब्लिकेशन की बुक होती है या RS अग्रवाल की बुक होती है, वो आप वो फॉलो कर सकते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपको जो नॉर्मल चीज़ आती है, सबसे पहले तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में से आ जाता है क्वेश्चन कि कॉम्प्रिहेंशन दे दिया आपको, उसमें से आंसर छांटने को आपको जो पूछ जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन आपको जो कंप्लीट करने को, पैसेज कंप्लीट करने को आपको आ सकता है। साइनोनियम्स आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सेम मीनिंग वाले, एंटोनियम्स आपके आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है आपका, स्पेलिंग एरर्स आती है आपको, जैसे आपको जो पंचायत सेक्रेटरी में इस बार जो आपकी 4 स्पेलिंग्स पूछ ली गई थी। ठीक है, तो यानी कि आपको स्पेलिंग्स काफ़ी आ सकती हैं। आपका जो पटवारी का एग्जाम होता है उसमें सब स्पेलिंग्स जो आपके जो काफ़ी पूछ जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, आइडियोम्स एंड फ्रेजेस काफ़ी पूछे जाते हैं, नरेशंस काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, वॉइसेस, नाउन्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस तो आते ही आते हैं। आर्टिकल्स आपके जो मेन रहता है फिल इन द ब्लैंक्स में, जो आपके ये प्रीपोजिशंस वगैरह है और ये आर्टिकल्स हैं या आपके जो वॉइसेस हैं, ये आपको जो देखने को मिलता है फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे देखने को मिलते हैं। होमोफोन्स आपको आ जाते हैं, तो ये आपको जो याद रखना है। इंग्लिश का सिलेबस यही रहता है, मैक्सिमम यहाँ पे जो इंग्लिश का सिलेबस यही रहता है। और इंग्लिश के सिलेबस के लिए आपको जो लुसेंट की जो ग्रामर होती है इंग्लिश की, वो आप पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी ने जो ग्रेजुएशन टाइम पे जो इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है, इंग्लिश जो कंपल्सरी इंग्लिश होती है वो पढ़ी है, ठीक है, तो उनकी ग्रामर भी अच्छी है, उसमें साइनोनियम्स भी दिए हुए हैं, एंटोनियम्स भी दिए हुए हैं और आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं, फ्रेजेस वगैरह भी दिए हुए हैं, आइडियम्स और फ्रेजेस भी दे रखे हैं, और स्पेलिंग एरर्स तो आप जाओ करने ही पड़ेंगे आपको अच्छे से, और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी दी होती है उसमें, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिसके पास ग्रेजुएशन की बुक्स है वो आप इंग्लिश के लिए पढ़ सकते हैं अच्छे से, एक छोटी सी ग्रामर थी उसमें, तो आपको वो अच्छे से जाओ मिल जाएगी। और मैं कुछ आपको जो वीडियोस होगी इंग्लिश ग्रामर की वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको देख सकते हैं अच्छे से। अब देखिए हिंदी के कुछ जो लेक्चर्स मैंने ही बनाए हैं, तो एचपी पटवारी के लिए जो हिंदी सिलेबस का हिंदी जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कुछ हिंदी के लेक्चर्स मैंने भी बनाए हैं, तो आप उसको भी अच्छे से देखिएगा। मैं कुछ पंचायत सेक्रेटरी की भी जो वीडियोस आपको जो है शेयर करूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी में आपको हिंदी के इतिहास के बारे में जानना है। ठीक है, कि हिंदी का जो शुभारंभ कहाँ से हुआ। ठीक है, हिंदी जो शब्द है वो हिंद से आया, और उसमें ई कौन सी जो जोड़ी फारसी भाषा की जो है ई थी। ठीक है, याद रखना है। और हिंदी की राजभाषा, हिंदी एक राजभाषा है, उससे रिलेटेड कौन कौन से आयोग, कौन कौन सी समितियां बिठाई गई थी वो पढ़ना है।
आर्टिकल 343 से 351 में जो आपका पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था पटवारी में, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको पूछा गया था। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का योग है, ठीक है। हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो अवार्ड होते हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। संधि एवं संधि विच्छेद आपको करना है, समास करने हैं आपको, उपसर्ग एवं प्रत्यय करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग एवं प्रत्यय काफी पूछे जाते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछी जाती है, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द पूछे जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पूछे जाते हैं, विशेषता कौन सी है, इसमें विशेषण कौन सा है, इसमें विशेषता कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, संज्ञा कौन सी है, ठीक है। कारक चिन्ह पूछा जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और देखो आपको जो करेक्ट स्पेलिंग हिंदी में भी आती है, करेक्ट स्पेलिंग आपको जो है हिंदी में भी आती है, इसको भी ध्यान देना है अपने अच्छे से। और पैराग्राफ आपको हिंदी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कंप्रिहेंशन आपको दी जा सकती है हिंदी में, तो आपको उसको अच्छे से जो करना है। देखिए मैं आपको हिंदी के लिए ग्रामर एक बताऊंगा जो मैंने पढ़ी है, लुसेंट की हिंदी ग्रामर। ये काफ़ी अच्छी ग्रामर है, ये काफ़ी अच्छी ग्रामर है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप जो फॉलो कर सकते हैं, ये आप जो फॉलो कर सकते हैं। और ये सिलेबस आपने जो बिल्कुल जो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो हिंदी की कुछ वीडियोस जो है मैं आपको जो शेयर कर दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जीके का सिलेबस। जीके में क्या आएगा, जीके में सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। सबसे पहले तो जो जनरल साइंस है, जो जनरल साइंस है वो आपको पढ़नी है। एक आधा क्वेश्चन आपको जनरल साइंस का देखने को मिल सकता है, जिसमें इन्वेंशंस जो डिस्कवरीज होती है, साइंटिस्ट के नेम, उनसे रिलेटेड डिस्कवरीज आपको जो है ध्यान देनी है। दूसरा आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टर्म्स होती है, बैंकिंग की जो टर्म्स होती है, आरबीआई एक्ट, आरबीआई के बारे में आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कितनी कंट्री इसके मेंबर है, लास्ट मेंबर कंट्री कौन सी है, फर्स्ट मेंबर कंट्री कौन सी है, ठीक है। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था वर्ल्ड बैंक को, और इसका जो चीफ कौन है, आईएमएफ का चीफ कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनेस्को रिलेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको याद रखनी है। इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनी है न्यू वो आपको याद रखनी है। जो आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी कंट्रीज है, न्यूली फॉर्म्ड कंट्रीज कौन सी है, न्यूली मर्ज कंट्रीज कौन सी है, ठीक है। आपका जो कौन सा ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज है, ठीक है। एनडीबी में जो कितनी कंट्रीज है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका जो चीफ कौन है, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन है, अभी नए नए भी बने हैं कुछ, AIIB का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चीफ कौन है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चीफ कौन है, उससे रिलेटेड कितनी संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कितने मेंबर्स हैं, उसका जो कौन हेड है, ठीक है। और कौन हेड कहाँ हेडक्वार्टर है, आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हैग में नीदरलैंड में है, इंडिया की तरफ से कौन वहाँ पे जज है, ठीक है। और डीआरडीओ के बारे में कौन सी उन्होंने डिस्कवरीज की है, नासा के बारे में ना कौन सी उसकी डिस्कवरीज है, इसरो के बारे में कौन सी जो डिस्कवरीज की है, चंद्रयान, गगनयान, ठीक है, मंगलयान, ये सब आपको ध्यान देना है। ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पूछा जाता है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। और इसके जो चीफ भी पूछे जा सकते हैं। G7 समिट अभी चल रहा है हाल ही में, तो आपको जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। G20 समिट आपको जो है ध्यान देना है इसके बारे में। नेशनल पार्क्स आपको हिमाचल प्रदेश के भी याद रखने हैं और इंडिया के भी याद रखने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको हिमाचल प्रदेश की ज़्यादातर याद रखनी है, ठीक है। और इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, उसके प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, प्रेसिडेंट्स के बारे में, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उसके बारे में आपको याद रखना है, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। इंडिया के चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, गवर्नर्स के बारे में, आर्मी चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ, इंडियन नेवल चीफ, इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ, ठीक है, ये आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। और जो स्टेट्स हैं उसकी कैपिटल्स के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। तो याद रखना है इनके बारे में। कुछ जनरल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जीके के बारे में आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का इतिहास पता होना चाहिए, हिमालयन रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, लेक्स के बारे में पता होना चाहिए, माउंटेन्स के बारे में, टेम्पल्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में, हिमाचल रिलेटेड स्कीम्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम्स भी आपको जो पता होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, हिस्टोरिकल जो डेट्स होती है वो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, हिमाचल रिलेटेड भी और इंडिया से रिलेटेड भी। तो सब कुछ आपको जाए इंडिया जीके और HGK के नोट्स में मिल जाएगा, तो आप जब शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन में से जाए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, यूएसए की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़,
ठीक है, जो आपकी करंट न्यूज़ में चल रही है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। मुगल्स ने कब जो आपका आक्रमण किया भारत के ऊपर, ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और आपका जो पोर्टुगीज से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, डचेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट समिट्स। ठीक है, और आपका जो ऑबिचुअरीज हुई हैं। ठीक है, कोई आपका यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो कोई मिशन चलाया गया है, कोई आपका जो आपका एक तरह से सैनिक अभियान चला हुआ है, एक्सरसाइजेज चली हुई है, तो वो आपको ध्यान देनी है। तो ये आपको जो है जीके का सिलेबस आपको जो है ध्यान देना है। अब मैं बुक्स के ऊपर आता हूँ, तो जीके के लिए मेरे नोट्स आपको जो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, आपको स्टोर सेक्शन के अंदर। तो आप उसको जो पढ़ सकते हैं अच्छे से, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और लुसेंट जो बुक होती है, ठीक है, उसको आपने ज़रूर देखनी है। और जो मेरी वीडियोज़ है, वॉच माई वीडियोज़, जो जीके की वीडियोज़ है उसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जनरल साइंस जो है आपने ज़रूर जो पढ़नी है। ठीक है, जनरल साइंस आपने ज़रूर पढ़नी है। और मेरी जो वीडियोज़ है जनरल साइंस की, बायोलॉजी की, वो आप ज़रूर देखिएगा। लुसेंट जीके बुक्स आपको पढ़नी है उसके लिए, जनरल साइंस के लिए। इंग्लिश के लिए आप जो 6 से लेकर 10 तक की जो कोई भी ग्रामर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप लुसेंट जीके की जाओ, इंग्लिश ग्रामर जाओ, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और मेरे जो पंचायत सेक्रेटरी के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, वो जरूर पढ़िए, देखिएगा एक बार, आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदी में जो आपका लुसेंट हिंदी ग्रामर है, और मेरे जो वीडियोस बने हुए हैं हिंदी के, वो आप जरूर देखिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। और हिमाचल जीके में हिमाचल दर्पण बुक पढ़नी है, और आप मेरे नोट्स भी जो पढ़ सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको मेरे नोट्स में से ज़्यादा फायदा जो होगा। ठीक है, तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है, उसके अंदर, और वहाँ पे आपको जो इंडिया जीके प्लस HGK के नोट्स विद वीडियो लेक्चर्स आपको जो मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मैं जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपको मैं दे दूंगा। 300 प्लस पोस्टें हैं, और करीब करीब 2.25 लाख से ज़्यादा जो है आवेदन, यहाँ पे 2 लाख के आसपास आवेदन जो है हो सकते हैं इन पोस्टों के लिए। तो इसको स्किप नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। ठीक है, स्किप नहीं करना है, और अभी से तैयारी में लग जाइए। और आप एडवांस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। किसकी एडवांस लेवल की तैयारी कर सकते हैं? ठीक है, तो जो तो HS वगैरह की तैयारी करा, तो आप वो जरूर दीजिएगा इस एग्जाम को, पर वो पटवारी की तैयारी मत जो छेड़ दीजिएगा, वो HS की तैयारी पर ही फोकस रखिएगा। ठीक है, और जो अभी बिगिनर्स हैं, जैसे आपका कॉलेज जिसका जो है हुआ है, ठीक है, तो वो जरूर इसको जो फॉर्म को भरें अच्छे से। और मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं शाम को 7 बजे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद।